साथियों, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो रिसेंट इलेक्शन कमीशन का जो स्कैंडल है बीजेपी के साथ मिलकर, ये बीजेपी को ज्यादा एक्सपोज कर रहा है या फिर हमारे देश के कम्युनिस्ट पार्टीज को। हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी जैसे सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, सीपीआई, ये सब राहुल गांधी के साथ बढ़ चढ़ का हिस्सा तो ले ही रहे हैं। उनकी जो स्टूडेंट बॉडीज है, उनके जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, वो भी बहुत आगे बढ़ बढ़ के राहुल गांधी के रील्स, बहुत ही हीरोइक रील्स, बहुत ही कूल एडिट वाली रील शेयर कर रहे हैं। और क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नेहरू की बात तो होनी ही होनी है। वो चाहे लिबरल हो, चाहे खुद यहाँ की रिविजनिस्ट अपॉर्चुनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां हो। ठीक है, तो ये मैं मौका लेना चाहूंगा नेहरू के बारे में थोड़ा बात करने का कि नेहरू का कैरेक्टर क्या है, नेहरू ने क्या किया देश के साथ। आई वुड लाइक टू रीड न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल। सो न्यूयॉर्क टाइम्स राइट इन August 1950, he Nehru is in a sense the counterweight on the democratic side to Mao Zedong. To have Nehru as ally in the struggle for Asiatic support is worth many divisions. Thus, नेहरू को माओ जेडोंग के सामने एज अ डेमोक्रेटिक आइकॉन के तौर पे प्रेजेंट करना था, क्योंकि माओ जेडोंग जो कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग फिगर चाहिए ताकि जो एशिया पैसिफिक का जो एरिया है, ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, उसको कंट्रोल में रख पाए यूएस इंपीरियलिज्म। और नेहरू इस बात से नावाकिफ नहीं थे। नेहरू खुद 1942 में कह रहे हैं कि द नेक्स्ट 100 years आर गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ अमेरिका, and America is undoubtedly going to play an important role in the years and the generations to come. नेहरू को अमेरिका में एक बहुत बड़ा हीरो, एक बहुत बड़ा ऐसा स्टेट दिख रहा है जो कि दुनिया को डेवलप करने में हाथ बढ़ाने वाली है, ना कि ऐसा स्टेट जो कि जेनोसाइड्स कर रही है, जो कि बाहर के देशों पे इन्वेड कर रही है डेमोक्रेसी लाने के तौर पे। नेहरू ने ये कभी नहीं देखा। इवन इंडिया का जो पहला प्लान था, फॉरेन एडवाइजर्स के सजेशंस को हटा भी दें, तो पूरा का पूरा यूएस एड पे डिपेंडेंट था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द एसेट्स वर कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स, एंड इवन बाय द ईयर 1950 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। अगर ऐसा है तो इसके बाद फिर आप कुछ लैंड रिफॉर्म सिर्फ नामी तौर पे कर सकते हो, ऊपर ऊपर से कर सकते हो, उसके अंदर लूपहोल्स हम निकाल ही लेंगे। और ये हुआ भी। फरवरी 1946 में रेनॉल्ड्स न्यूज के कोरेस्पोंडेंट को नेहरू कहते हैं कि अमेरिका हैज टू प्ले विल प्ले अ ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रीज। और उसी साल वो ब्रिटेन को अश्योर कर रहे हैं कि दे विल हैव अ लार्ज प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका इन देयर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मतलब आप समझे कि इस तरफ जहां आजादी की बात कर रहे हैं, वहां पर वो ब्रिटिश को अश्योर कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ही काम करने वाले हैं, हम आपको हटाने नहीं वाले हैं, आप जबकि हमको डेवलप करने का सहारा देने वाले हैं। इवन द तेलंगाना अपराइजिंग, ठीक है, तेलंगाना अपराइजिंग के दौरान जब देश में दो सरकारें बन गई थी, एक तरफ तेलंगाना में जनता की सरकार थी और दूसरी तरफ ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, नेहरू ने ब्रूटली तेलंगाना अपराइजिंग को, तेलंगाना रेबेलियन को क्रश किया आर्मी के सहारे। और अगर नेशनैलिटीज की बात करें, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न नेशनैलिटीज हो, किस तरीके से जबरन उनको घसीट कर एनेक्स किया गया, इंडिया के पार्ट बनाया गया। ठीक है, और नेहरू तो ये मानते थे कि भाई कोई नेशनैलिटी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, इंडिया एक नेशन है। तो कांग्रेस की जो बचपन की किताबें और जो लिबरल मीडिया का जो सिंप है नेहरू के ऊपर, उनको थोड़ा हटा के अगर आप नेहरू को देखना चाहें, तब आपको पता चलेगा कि नेहरू इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मोदी इज, व्हाट later came out as Indira Gandhi or in Rajiv Gandhi. Comrade Varavara said that Modi is just a larger, a bigger version of what Rajiv Gandhi represented, and Rajiv Gandhi is just a continuation of Nehru. So कुछ भी हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया। अगर ये सब वही रहते, अगर वो नेशनल डेवलपमेंट को परसू करते, तो ये सिस्टम इस तरीके से नहीं बनता। ये सिस्टम ने रास्ता बनाया, वो गैप बनाया कि मोदी जैसे फासिस्ट ताकतें ले पाए। आज मोदी से बेहतर गुलाम कोई नहीं है अमेरिका का, और ये पॉसिबल हो पाया, ये गैप मिल पाया है, ये जगह बना पाया है मोदी और उसकी गवर्नमेंट, क्योंकि नेहरू ने वो रास्ता दिखाया। तो थोड़ा आप ध्यान से इस खेल को समझें। इस टाइम पे जब पूरा का पूरा इलेक्शन फसाड के तौर पे एक्सपोज हो चुका है, यहाँ की रिविजनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज इलेक्शन को एक्सपोज करके बॉयकॉट करने की बात ना करते हुए वो सपोर्ट कर रही है नेहरू
गवर्नमेंट नेहरू की पार्टी कांग्रेस को राहुल गांधी को एंडोर्स कर रही है। आप सोचे इस धोखे के बारे में। आप जरा सोचे इस बेट्रेयल के बारे में और थोड़ा डिसाइड करें कि कम्युनिस्ट पार्टीज जिसको आप सपोर्ट करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है।